एक लिमिटेशन के अंदर मेरा करियर स्पेन फंस रहा, तो आई हैव टू ब्रेक द बैरियर एंड दैट वेरी कोर्स ओपन माय आईज एंड gave me the find core potentiality within me. प्रोफेसर सफल बत्रा, he is a great mentor. आपको इंडस्ट्री के साथ समानता रखने के लिए आपको कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन में मुझे ज्यादा फर्क महसूस नहीं हो। हमारे कंट्री जो फेज में है, तो और भी एक्सेल होगा। अपकमिंग 5 इयर्स 10 इयर्स में कंट्री और भी एक्सेल होगा। Right. अभी 4 ट्रिलियन में हमारा कंपनी का हमारी कंट्री का इकोनॉमी है, ये हमको जाना है 30 ट्रिलियन में। तो ये 7 और 8 टाइम्स का इंक्रीज है। तो हमको हर एक इंडिविजुअल को उसके हिसाब से 10 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंडस्ट्री को 10 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से एनरिच करना पड़ेगा and we will surely make a great success, and I believe together we achieve. Welcome, Mr. Goswami, to Saturday with Sumit. I hope you're doing well. Good afternoon, Sumit ji. It's nice. It's very honored to me that you have given me the opportunity to participate in your beautiful podcast program, and I am really grateful that I am connecting with you and meeting and doing this session. It's great pleasure for me also. Thank you so much. I know working professionals have tight schedules, especially during the weekends. They get time for their families, but you're taking out time. Thank you so much for the same. On behalf of Newland team, I'd really like to thank you for the same. Now, I have a couple of questions. So let's have a very casual discussion, Mr. Goswami. I have a couple of questions which I'm going to ask, and I really look forward to understand how your journey has been, especially when you're working in a corporate and, since you have done a program with us on strategic management, really would love to understand your experience with Newland team and the professors of IIM Kashipur. Strategic management batch 14th, I think you were a part of, right? Batch 13th or batch 14th? 13. Okay. Right. I think it got completed this year only in 2023. 2023 on February. February. Okay, got it. So, I refer to your LinkedIn profile, and one observation, although you have around 17 odd years of experience in the industry, but last 3 months, I think you have been working as a freelance business consultant, and assisting a lot of corporates. So, how come left the organizations and started consulting profile? Why there is a change in this? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन से स्टार्ट किया। तो मैंने 17 साल के मेरे करियर के जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस गैदर किया। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एंड स्टिल आई एम कनेक्टेड विद कॉर्पोरेट एसोसिएशंस। सो बट एक टाइम में होता है क्या कि हमको ये महसूस करना पड़ता है कि हमारी जरूरतें कुछ और है, मतलब करियर एक्सपेक्टेशंस कुछ और है। तो ये मुझको ये एहसास आया कि कहीं मैं एक बैरियर के अंदर मैं फंस रहा हूँ, मतलब एक लिमिटेशन के अंदर मेरा करियर स्पेन फंस रहा है। तो आई हैव टू ब्रेक द बैरियर, राइट। एंड ये जर्नी मेरा कुछ पहले, ये जो ऑब्जर्वेशन आपने लिया है उससे पहले ही शुरू हुआ है। तो तब मैंने आपके न्यूलैंड के प्रोग्राम जो IIM काशीपुर के साथ एसोसिएट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोग्राम परस्यू करने के लिए मैंने सोचा। जब मैंने ये महसूस किया तब मैंने ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोर्स परस्यू करने के लिए सोचा, एंड दैट वेरी कोर्स ओपन माय आईज
and gave me the find core potentiality within me. Professor Safal Batra, he is a great mentor. उन्होंने मतलब बैच में जो हमारे क्लासेस होते थे, हमारे जो सेशन होते थे, उनमें इंडिविजुअल इंटरेक्शन तो रहता ही था, उसके बाद भी वो इन अ बिग पिक्चर हर एक स्टूडेंट का मतलब उनका क्या करियर नीश है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, वो बहुत अच्छी तरह से फाइंड कर लेते और उस हिसाब से उस डायरेक्शन में वो गाइड करते। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल गाइडिंग, बट अपरेंट गाइडिंग वो उस हिसाब से प्रोवाइड करते। तो Right. ये मेरी ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला न्यूलैंड के थ्रू कि IIM काशीपुर के साथ एसोसिएट होके ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोग्राम में अटेंड करना, और वो एक ब्रेक थ्रू बना मेरे करियर। एंड देन आफ्टर दैट आई थॉट दैट I will go for consulting or any further research work for my further career journey. इन किस सेक्टर में स्पेशली यू आर गिविंग कंसल्टिंग, सो स्पेसिफिक कोई सेक्टर आपने सिलेक्ट किया है या इट इज generic, so any industry, any organization that you target for? मैंने कोई ऐसे लिमिटेशन तो ज्यादा नहीं रखा है, पर फिर भी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स, स्टील, सीमेंट्स और एजुकेशन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब में मैं फोकस कर रहा हूँ। आईटी रिलेटेड कोई कंपनी में मैं फोकस अभी नहीं कर रहा हूँ। तो जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट, आई थिंक आपने उसी को ही बेस बना के ही ऑब्वियसली इट मेक सेंस कि 17 साल आपने उसी इंडस्ट्री में काम किया है, तो इट इज always a good choice to keep the same sector That in is my mind. first preference. That Right. that very particular industries are my first preference, and after that, those education industry or FMCG industry, those are the second preference, I would say. तो आप अकेले कर रहे हैं ये काम या आपके साथ कोई और भी जुड़े हैं इस? मैं अकेले इंडिविजुअल कंसल्टिंग ही कर रहा हूँ, पर उसके साथ कभी मतलब कोलाबोरेशन का जरूरत पड़ता है, तो और भी एसोसिएशन है तो उनसे कोलाबोरेशन कर लेता। राइट। एक सवाल जो मेरे को जानना था आपसे रिगार्डिंग योर एजुकेशन, आपने ISBM के साथ एक एग्जीक्यूटिव MBA किया था। आई थिंक आपकी ग्रेजुएशन और एग्जीक्यूटिव MBA में काफ़ी सालों का डिफरेंस है। ग्रेजुएशन आपने करने के बाद आपने जॉब किया काफ़ी टाइम, और एग्जीक्यूटिव MBA भी आई एम श्योर जॉब करते हुए ही आपने ये प्रोग्राम को कंप्लीट किया होगा। और देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी आपने फॉलोड बाय द द एग्जीक्यूटिव एजुकेशन। सो ऐसा क्या रीज़न है कि कंटिन्यूसली नाउ एंड देन आई सॉ वन प्रोग्राम फ्रॉम आईमा ऑल्सो दैट यू हैव डन, राइट? सो 3 कंसेक्यूटिव प्रोग्राम ऑन एग्जीक्यूटिव स्पेस, पहले MBA, फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फिर आईमा का प्रोग्राम। सो आपको मतलब क्या जरूरत लगी इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद कि मतलब अब आप continuously you're trying to upgrade? So I just want to understand that. मेरा माइंडसेट है कि जिंदगी में दो तरह का अचीवमेंट होता है, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। आइदर आप प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं, वो क्वांटिटेटिव हो गया, और कभी आप क्वालिटेटिव ग्रो कर रहे हैं, मतलब आपका स्किल डेवलपमेंट हो गया, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, ये सब। तो जिंदगी में मेरा मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, ये मैं एक मेरा पैटर्न मैं सेट किया हूँ कि VPAC, विजन, प्लानिंग, एक्शन एंड कंसिस्टेंसी। दिस VPAC, तो हमको ये मैं VPAC के ऊपर ही काम करता हूँ, विजन, प्लानिंग, एक्शन एंड कंसिस्टेंसी। तो आइदर मैं क्वालिटेटिव में ग्रो कर रहा हूँ, और नहीं तो मैं क्वांटिटेटिव में ग्रो कर रहा हूँ। मुझको मेरा विजन के
towards my vision, I have to make my journey in a consistent way, either in a qualitative or in a quantitative. एंड आपने जो देखा कि मैं ये मानता हूं कि आपको इंडस्ट्री के साथ समानता रखने के लिए आपको कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना पड़ेगा. हमारा ये प्रेजेंट जो जनरेशन है, सोसाइटी एंड प्रोफेशनल जो स्ट्रक्चर में हम बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये सबसे अभी अभी सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हम बिलोंग कर रहे हैं. मैं क्यों बोल रहा हूं? अभी प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप देख लीजिए, बेबी बूमर जनरेशन, जनरेशन एक्स, जनरेशन मिलेनियर, generation Z, all are available. All are available. We all are working together. And Right. every generation have different perspective. But हम ये चारों जनरेशन मिलके हम वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं. तो मोस्ट डाइवर्सिफाइड workplace present day. Present day it was a very diversified workplace, and in a society there was in addition अल्फा जनरेशन भी मौजूद है और साइलेंट जनरेशन भी मौजूद है. तो ये बहुत हमारी ये जनरेशन अभी ये जो टाइम जोन अभी ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है ये बहुत डाइवर्सिफाइड एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, और इसमें बहुत सारा इनपुट्स मिलता है. मतलब ये नहीं कि कोई एक जनरेशन अच्छा है, कोई एक जनरेशन, हर एक जनरेशन का हर एक इनपुट है. तो वो इनपुट को पॉजिटिव तरीके से हमको हमारी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करके आगे बढ़ना है. और ये 3 इंटरवेंशंस, चाहे वो एमबीए हो, चाहे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम IIM काशीपुर का हो, या थर्ड आईमा से जो आपने स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग में भी प्रोग्राम किया है, आपको क्या लगता है, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मतलब कोई फैमिली में आपके साथ, आई एम श्योर 2 साल की एग्जीक्यूटिव एमबीए या कोर्सेज करना, ऑनलाइन क्लासेस, और वो भी वीकेंड्स में टाइम डिवोट करना, ये सबके लिए इजी नहीं होता. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ फैमिली एंड एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं. सो कौन है वो इन सब के पीछे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि ठीक है आप जॉब कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, बट आई थिंक लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट? कोई तो होगा आपकी लाइफ. फैमिली का ओवरऑल फैमिली का सपोर्ट तो मतलब जरूरी है ही, पर आप अगर बोलेंगे कि मोटिवेशन का पार्ट, दैट्स माय डॉटर इज माय मोटिवेशन. मेरी बेटी मेरी मोटिवेशन है. अब क्या बोलते हैं कि वो मेरा आंसू है, वो मेरा मतलब बिगेस्ट इंस्पिरेशन है. वो अभी 10 साल की है, पर मैंने जब वो एमबीए किया तो वो 5 साल की थी, वो 5 साल की थी, 4 साल की थी. Right. तो क्लास शुरू होने से मतलब क्लास का शेड्यूल जब होता था, वो जब देखता था कि मैं क्लास के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, वो ढूंढ के मेरी नोटबुक्स और पेन लाके, पापा योर पेन योर नोटबुक्स. मतलब उस ये देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलता है. ये देख के मतलब मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है. पेरेंट्स वाला काम आपकी डॉटर ने किया, जो हमारे पेरेंट्स किया करते थे हमारे स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में. एकदम राइट. और आपने एमबीए किया, आई एम श्योर एमबीए में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको हेल्प कर रहे होंगे व्हाइल यू डूइंग कंसल्टिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात अगर करते हैं, बहुत सारे कोर्स हैं मार्केट में, लीडरशिप के ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर. आप सेल्स एंड मार्केटिंग में भी प्रोग्राम कर सकते थे, कंसल्टिंग में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही क्यों चुना आप? एक्चुअली ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोर्स मैं 2013-14 से मैं फाइंड आउट कर रहा. पर आज के डेट में ये इंफॉर्मेशन और नेट एक्सेसिबिलिटी इतना स्मूथ बन गया है. पर आप डाउन द लाइन अगर 10 साल पीछे जाएंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि तब इंफॉर्मेशन निकलना काफी दिक्कत का था. राइट. तो मेरा नीश था कि मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग में मैं एमबीए करूं. पर
मुझे वो इंफॉर्मेशन और प्रॉपर गाइडेंस और मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। मैं निकाल रिलेटिव इंफॉर्मेशन में निकाल नहीं पाया। तो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स में मैंने एमबीए किया। पर मेरा ये मैंने वो जो बोला वीपैक, मेरा विजन एकदम क्लियर है कि मुझे ये करना है। राइट। आज आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। आई विल कीप मूविंग कंसिस्टेंट। सो मैं वो सर्चिंग करता रहा और बाद में ये कोर्स एंड न्यू लर्न के बारे में पता चला। राइट। जब ये पता चला तब मैंने ये इनिशिएटिव लिया और मैं परसू करने के लिए सोचा। वो भी मेरा बिगर ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में ही है। राइट। राइट। और आपने कैंपस इमर्शन अटेंड किया था? एकदम ओके। एकदम। ये क्या कैसा? है कैंपस इमर्शन में? आईआईएम, आईआईटी सभी नहीं कहूंगा कि बिग इंस्टीट्यूशन, बिग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता है। मुझे मेरे लाइफ में ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका नहीं मिला, पर मेरे अंदर एक इच्छा था, मेरे अंदर एक ख्वाहिश था। तो वो मेरा इट इज जस्ट लाइक माई ड्रीम्स कम ट्रू। इट इज जस्ट लाइक माई ड्रीम्स कम ट्रू। मैं ये कहना चाहूंगा सुमित जी कि आपने ये जो इनिशिएटिव, आपने ये जो मौका, आपने ये जो मतलब अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहे हैं। काफी सारे प्रोफेशनल, काफी सारे जनरेशन, काफी सारे लोगों को बहुत मतलब आप उनका लाइफ का जो खोया हुआ सपना है वो साकार करने का मौका दे रहे हैं। वो जो 3 दिन है, वो 3 दिन में मैंने मेरा बचपन जी। मैं कैंपस इमर्शन में मेरी माँ को लेके गया था। ओह, ग्रेट। आई टुक माई मॉम कि उनको, मेरी मॉम की एज है 78 ईयर्स, 79 ईयर्स। शी वॉज ओल्ड इनफ। तो उनको एक देखने का मौका मिलेगा कि ये इंस्टीट्यूशन में, ये इंस्टीट्यूशन से उसका लड़का एक कोर्स कर रहा है, एक इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है और वहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। पेरेंट्स के हिसाब से उनके लिए एक बहुत सेटिस्फेक्शन। और कोई अचीवमेंट में और कोई सेलिब्रेशन में मैं वाइफ को लेके जाऊंगा, चलो, नेक्स्ट कोर्स में आप अपनी वाइफ को लेके नेक्स्ट चले कोर्स में, नेक्स्ट कोई अचीवमेंट में लेके जाऊंगा। और पर अपनी डॉटर को भी लेके जाइएगा, बिकॉज हाँ, वो सबसे डॉटर को इंस्पिरेशन। लेके जाऊंगा। पर मैं सोचा कि ये कोर्स में एटलीस्ट मैं मेरी मम्मी को लेके। गुड। एंड एसएम के प्रोग्राम में आपने लर्निंग किया। आई एम श्योर वो एमबीए से बहुत डिफरेंट होगा, बिकॉज 3-4 घंटे की क्लास एक हफ्ते में एक बार, और उसके बाद 5 महीने के बाद आपको कैंपस में भी क्लासेस अटेंड करने को मिला। आई एम श्योर एमबीए बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये बहुत नीश सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड दैट इज माय फेवरेट आल्सो। सो आई पर्सनली आल्सो हैड अटेंडेड this program in my first ever batch of strategic management with प्रोफेसर सफल बत्रा। सो मुझे पता है कि उस कोर्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत यूजफुल है मेरे लिए भी एज एन एंटरप्रेन्योर रनिंग द बिजनेस। आपको कभी कंसर्न लगा था जब आपको पता चला कि ये क्लासेस ऑनलाइन होंगी? बिकॉज आई एम श्योर जब आप लोगों से मिलते हैं कॉर्पोरेट्स में, एम्प्लॉयज कलीग्स से बात करते हैं, तो कई ओपिनियंस आते हैं अबाउट ऑनलाइन लर्निंग, कि कैसे होगी लर्निंग। ज़्यादातर क्लासेस तो आपकी ऑनलाइन थी, तो कभी आपके मन में आया कि एप्रीहेंशंस थी आपके कि मुझे ऑनलाइन नहीं, मुझे ऑफलाइन में जाना चाहिए, या ऑनलाइन मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, when you were selecting this program? नहीं, देखिए ऑफलाइन में ज्यादा इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, वो तो अलग बात है। पर एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आप ऑफलाइन तो मिड करियर में आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और ये जो लर्निंग प्रोसेस न्यू लर्न ने प्रोवाइड किया है, तो और
प्रोफेसर प्रोफेसर बत्रा का जो इंक्लूसिवनेस है, तो उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन में मुझे ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। पर क्योंकि उन्होंने डिटेल में ये प्रोग्राम को डिलीवर किया, हर एक क्वेश्चन, हर एक क्वेरी को एड्रेस किया, और उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो केस स्टडीज है, सब कुछ वो प्रोवाइड कर दे। तो ऐसे ये नहीं है कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज्यादा फर्क करते हैं। कि आप आज के डेट में आप देखेंगे कि ऑफलाइन में भी बड़ा ऑडिटोरियम में जो क्लासेस होता है, उसमें प्रोजेक्टर लगा के, माइक लगा के ही प्रोग्राम शेड्यूल चलता है। Right. तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। और अगर आप वैल्यू के बारे में बोलेंगे, तो तब तो मैं बोलूंगा कि मेरे हिसाब से वैल्यू के हिसाब से कोई फर्क तो नहीं है। कोई फर्क वैल्यू के हिसाब से तो कोई फर्क नहीं है कि मतलब नॉलेज जो आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वही मेन गेन है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है. आई थिंक ऑल द सेशंस वर वेरी एंगेजिंग. Yes, after 2008 that उससे पहले क्या था, एक इंफॉर्मेशन, एक मतलब बहुत ही लुक्रेटिव, कोई भी इंफॉर्मेशन एक बहुत ही लुक्रेटिव चीज था, हर एक को नहीं मिल सकता, ये ऐसा बात। पर आफ्टर 2008-9 in and today's internet source, you can learn everything whatever you want. यूट्यूब में है, सोशल मीडिया में है, लिंक्डइन में है, हर एक जगह पे आपका आपका जो भूख है, आपका जो नीड है, नीश है, तो उस हिसाब से आप उस इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज आप गैदर कर सकते हैं। तो इसका कोई मायना नहीं लगता कि ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। व्हाट द इंफॉर्मेशन, व्हाट द नॉलेज यू आर गैदरिंग, दैट्स very important, and this very particular course is very much constructive and very much को हर एक तरीके से 360 डिग्री डेवलपमेंट देता। राइट. और ये तो हुआ कोर्स के बारे में, आपके करियर के बारे में. न्यूलन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका फ्रॉम द टाइम यू गॉट अ कॉल फ्रॉम आवर साइड अबाउट दिस प्रोग्राम और थ्रू आउट योर यू नो डिलीवरी ऑफ दीज सेशंस? कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आपका काफी सारे एम्प्लॉय से मेरा कनेक्शन है, उनमें से सौरभ है एक। कभी भी आफ्टर द कोर्स भी मैंने कभी भी कोई भी कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, कोई भी कुछ जानने के लिए फोन किया है, हर एक टाइम में वो प्रॉपरली अटेंड किया है। अगर कोई इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, तो बोला है कि मैं बाद में आपको जानकारी लेके बताऊंगा। तो वो कमिटमेंट उसने पूरी किया है। तो इससे पता चलता है कि आपका जो टीम है, वो टीम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरह फुल्ली कनेक्टेड है। दे फील दे फील दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन, एंड you create this synergy as a founder. This is a great achievement that आप जब आपके एम्प्लॉय को आपके ऑर्गेनाइजेशन के विजन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, ये एक फाउंडर के हिसाब से सबसे बड़ा सक्सेस और सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है। तो वो न्यूलैंड के टीम एंड न्यूलैंड के सभी एम्प्लॉय, मुझे लगता है कि ये तो एक यूनिक एसोसिएशन। We are really grateful for your compliments. No, it's not a compliment. It's reality, Sumit. It's reality. Maybe you are inside the organization, that's why you can realize. But outside person, as an outside person, we can realize that हम आपको डायरेक्टली फोन करेंगे, जो इंफॉर्मेशन, जितना कनेक्टिविटी मिलेगा, आपके एक एम्प्लॉय को फोन करेंगे तो वो भी वही एंथुसियाज्म के साथ वो कॉल को एड्रेस करता है, वो कॉल को अटेंड करता है। ये बहुत यूनिक प्रोपोजिशन आपने क्रिएट किया। Thank you so much, sir. And we wish you all the best for your future endeavors. And we really hope that your new initiative about giving consulting to the organizations prove to be a successful, venture for you and your family also. And
our wishes to your daughter as well, since she's one of the inspiration and reason that we've been able to spend a lot of time during the weekends and do all these programs. So बहुत डिफिकल्ट होता है फैमिली के लिए वीकेंड्स में, अगर मेंबर जो है वो क्लासेस में बिजी हैं, क्योंकि एक दो दिन ही मिलते हैं हफ्ते में एंजॉय करने के लिए, अगर उसमें भी कोई और असाइनमेंट्स हैं. आई थिंक hats off to your family also for supporting this continuously, 3 programs. So with this, Mr. Goswami, we end our discussion for today's episode. And thank you so much again on behalf of the Newland team for sparing time and coming on our show. Thank you so much, sir. May I end with few lines? Yes, sir. Please. That ये वीकेंड प्रोग्राम कोई सेक्रीफाइस नहीं है. मैं मेरे हिसाब से मैं काम को एंजॉय करना चाहता हूँ और मैं काम को एंजॉय करता हूँ. सैलरी लेने के लिए अगर कोई काम करेगा तो वो आपको मोटिवेशन नहीं देगा. मुझे ये लगता है अचीवमेंट के लिए, अकम्प्लिशमेंट के लिए काम करता हूँ. और अचीवमेंट अकम्प्लिशमेंट के लिए हर एक इनिशिएटिव, एक आपको हर एक स्टेप, हर एक इनिशिएटिव हमको एंजॉय करना चाहिए, तभी उसका ट्रू वैल्यू हम महसूस कर सकते. और अभी तो ये हमारे कंट्री जो फेज में है, तो और भी एक्सेल होगा. अपकमिंग 5 years 10 years में कंट्री और भी एक्सेल होगा. Right. अभी 4 ट्रिलियन में हमारा कंपनी का, हमारी कंट्री का इकोनॉमी है. ये हमको जाना है 30 ट्रिलियन में. तो ये 7 और 8 टाइम्स का इंक्रीज है. तो हमको हर एक इंडिविजुअल को उसके हिसाब से 10 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा. हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंडस्ट्री को 10 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा. तो उस हिसाब से एनरिच करना पड़ेगा. एंड वी विल श्योरली make a great success, and I believe together we achieve. Absolutely. We look forward to that, sir. Thank you, Yeah. Sumit ji. It's Thank a great session. Yeah. Thank you so much. Thank you. Bye.